जो व्यूअर हमारे डिप्लोमा वाले हैं वो अगर ज़्यादा पुराना चाहते हैं तो किस तरीके से डिप्लोमा से ज़्यादा पुरा सकते हैं। सौरभ, ये बताएं कि आपका प्लेसमेंट तो डिलाइट कंपनी में हुआ है, तो डिलाइट के लिए आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया और कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें लर्न की है? आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा डिलाइट में? आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए डिलाइट के इंटरव्यू में और आपने उसका किस तरीके से आंसर किया? स्किल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एसक्यूएल पे आपका प्रोजेक्ट है तो आपका बहुत अच्छा सोने पे सुहागा है। तीसरा चीज़, आपको कोई एक लैंग्वेज आना चाहिए, C++ हो, जावा हो, और उसके ऊपर आपको ऊप्स का कंसेप्ट आना है। जो हमारे व्यूअर कोर कंपनी में जाना चाहते हैं और कोर में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको क्या प्रोसेस फॉलो किया जाए, कौन कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दिया जाए। हेलो एवरीवन, आज के हमारे गेस्ट है सौरभ घोषाल। सौरभ मेरे ही बैचमेट है और इनका डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। सौरभ का प्लेसमेंट डिलॉयट कंपनी में हुआ है, जो कि एक वेल नोन कंसल्टेंसी कंपनी है। सौरभ हमारे साथ डिस्कस करेंगे कि उनका क्या इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है और किस तरीके से उन्होंने प्लेसमेंट क्रैक किया है। सौरभ, अपने बारे में कुछ बताएं हमें। मेरा नाम सौरभ घोषाल है और मैं बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के बिष्णुपुर से बिलोंग करता हूँ, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और मैंने पहले डिप्लोमा किया 2019 में। फिर उसके बाद मैंने उसके थ्रू, मतलब डिप्लोमा के बाद मैंने जीलेट एग्ज़ाम दिया, जिसके थ्रू मेरा जादवपुर में एडमिशन हुआ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। तो अभी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मेरा 4th ईयर चल रहा है, मतलब 4th ईयर ओवर हो गया और मैं अभी करेंटली डिलॉयट में प्लेस्ड हूँ। सौरभ, ये बताएं कि आपने डिप्लोमा करके जादवपुर में एंट्री लिया है, तो डिप्लोमा में आपने किस हिसाब से तैयारी किया और कैसे आपने जादवपुर में एंट्री किया? जो व्यूअर हमारे डिप्लोमा वाले हैं वो अगर जादवपुर आना चाहते हैं तो किस तरीके से डिप्लोमा से जादवपुर आ सकते हैं? तो बेसिकली मैं शुरू करता हूँ पहले से, लाइक कि जादवपुर में आने का कौन कौन सा प्रोसीजर है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप दो तरीके से आ सकते हैं। एक है 12th के बाद, जो WBG सभी जानते हैं वैसे भी। और एक प्रोसीजर होता है जो ज़्यादा वेल नोन नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, वो है डिप्लोमा के थ्रू, डिप्लोमा के बाद। तो मैंने डिप्लोमा किया पहले, तो फिर डिप्लोमा में मैंने मैकेनिकल में भी किया था, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से ही मैंने डिप्लोमा किया। तो उसके बाद मैंने एक एग्ज़ाम होता है जो कि है WB जीलेट, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस लेटरल एंट्री एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो वो WBG जीलेट के थ्रू मैंने जादवपुर में एडमिशन लिया मैकेनिकल ब्रांच में। सौरभ, ये बताएं कि आपका प्लेसमेंट तो डिलाइट कंपनी में हुआ है, तो डिलाइट के लिए आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया और कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें लर्न की है? तो बात यह है कि मैंने प्लेसमेंट के लिए दो ही चीज़ों पे फोकस किया था, एक है कोर और एक है नॉन कोर। और नॉन कोर में स्पेशली फाइनेंस और कंसल्टेंसी में। तो बात यह है कि नॉन कोर में जैसे कि मैं बड़ा कंपनी को टारगेट कर रहा था, जैसे कि डिलॉयट हो गया, जो कि बिग 4, अभी तो बिग 1 भी बोलते हैं उसको, तो वर्ल्ड का नंबर 1 कंसल्टेंसी कंपनी है। तो उसके बाद मैंने उसके लिए जो प्रिपेयर किया था वो है, आपको चाहिए SQL, ठीक है। SQL आपको चाहिए, पावर BI और एडवांस एक्सेल, वो तीनों आपको आना ही चाहिए। और आपको चाहिए कि गेस्टिमेट्स और पजल सॉल्व करना, ठीक है। तो वो मैंने किया था, जैसे कि SQL मैंने खुद से यूट्यूब से, इधर से उधर से, गिग्स और गिग्स से किया था। फिर आपका हो गया पावर BI भी मैंने यूट्यूब और ये सब फॉलो किया था। और एडवांस एक्सेल के लिए भी मैं यूट्यूब फॉलो किया था। और पजल और गेस्टिमेट्स के लिए यूट्यूब्स और गेस्टिमेट्स, वो IIM का कुछ PDF आता है जो जिसमें गेस्टिमेट्स होता है, तो सीनियर लोगों ने वो शेयर किया था, तो उससे मैंने गेस्टिमेट्स और पजल वगैरह सब तैयारी किया था उसके लिए। सौरभ, अब ये बताएं कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा डिलाइट में? आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए डिलाइट के इंटरव्यू में और आपने उसका किस तरीके से आंसर किया? जैसे कि मैं बोला कि मैं ज़्यादातर कोर पे ही फोकस किया हुआ हूँ पहले से ही, क्योंकि मेरा कोर पे ही इंटरेस्ट था। तो मैंने जब ये इंटरव्यू के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर इंटरव्यू में मेरा CV देखा, तो बोला कि तुम्हारा तो ज़्यादातर कोर बेस CV है मोस्टली। तो मैंने बोला कि हाँ मैम, कोर बेस CV है, पर उसमें जैसे कि मैंने मेंशन किया कि मेरे को SQL आता था, मेरे को पावर BI आता था, मेरे को एडवांस एक्सेल आता था, मेरे को C भी आता है, तो थोड़ा बहुत कोडिंग भी आता है मेरे को। तो मेरे को उसी से क्वेश्चन पूछा रिलेटेडली, मेरे को SQL से सवाल पूछा था कुछ। और मेरे को तो मैंने बोला थोड़ा बहुत कोडिंग किया, तो बोला कि तुम कोडिंग कहाँ से सीखे हो, ऐसा पूछा मेरे को। मैंने बोला कि जैसे कि सबको पता है कि मैकेनिकल में भी कोडिंग चाहिए आजकल के ज़माने में। तो जैसे कि मैटलैब हो गया, फिर एनसी ये सब हो गया, तो मैटलैब के लिए मेरा माइनर प्रोजेक्ट में मैटलैब था। और उसके पहले भी हमारे कोर्स वर्क में भी C है, तो उसके लिए मैंने C सीखा था। और मैटलैब में तो C में बहुत सारा काम किया है। तो वही है, C से बेसिक बेसिक, बहुत ही बेसिक सवाल पूछा था। और SQL से ज़्यादा सवाल पूछा था। और सबसे ज़्यादा सवाल पूछा था गेस्टिमेट्स से और पजल से, उससे ज़्यादा सवाल पूछा था। जैसा कि आपको बताया गया है कि कंसल्टेंसी के लिए आपको मेनली कुछ चीज़ों को फोकस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका SQL स्ट्रांग होना चाहिए। SQL पे आपका प्रोजेक्ट है तो वो आपका बहुत अच्छा सोने पे सुहागा है।
तीसरा चीज़ आपको कोई एक लैंग्वेज आना चाहिए, C++ हो, जावा हो, और उसके ऊपर आपको ऊप्स का कंसेप्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आना चाहिए। साथ ही साथ आपको पजल्स आना चाहिए और गेस्टिमेट्स आना चाहिए। तो एसक्यूएल आपका यूट्यूब से हो जाता है, और C++ और जावा यूट्यूब पे दिया गया है, लब बबर का कोर्स है, और ये अपना कॉलेज से भी पढ़ाया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। पजल और गेस्टिमेट आप GFG से कर सकते हैं, और गेस्टिमेट जो है आप IEM का जो PDF बताया गया है उसे आप कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो कमेंट कर सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगा पर्सनली उन्हें। डिलाइट का इंटरव्यू मैंने भी दिया था, और मेरा भी कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं शेयर कर देता हूँ कि कुछ इस तरीके से इंटरव्यू था कि मेरे CV पर मुझे जज दिया गया था मेरे CV में कि मैंने कॉल सेंटर में काम किया है। तो उसके ऊपर मैंने सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आया कि तुमने क्या काम किया है कॉल सेंटर में। तो मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि मैं एज ए एडवाइज़र काम किया हूँ कॉल सेंटर में, जो लोगों का क्वेरी होता है उसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने अपना अचीवमेंट बताया कि कॉल सेंटर में मेरा लोएस्ट टाइम कंज्यूमिंग एडवाइज़र था मैं, उसके लिए मुझे अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। और उसके बाद मुझे SQL के कुछ क्वेश्चन पूछे गए, मैंने उन क्वेश्चन का सही आंसर दिया। फिर उसके बाद मुझसे कुछ पज़ल पूछे गए, 1-2 पज़ल पूछे, तो मैंने उन पज़ल को एक्सप्लेन कर दिया, जो कि GFG में दिया गया था, डायरेक्ट वही पज़ल पूछे गए। और उसके बाद कुछ HR क्वेश्चन पूछे गए, तो मैंने उनका भी ठीक तरीके से जवाब दे दिया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डिलाइट में हो जाना चाहिए, बट फिर भी नहीं हुआ। तो वही बात है, प्लेसमेंट में आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपका एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है आपके साथ। ये कंपनी में आप इंटरव्यू अच्छा किया, बट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ कंपनी का इंटरव्यू थोड़ा ख़राब भी किया, तब भी आपका वहाँ पे हो जाता है। तो वही चीज़ है, प्लेसमेंट में आपको तैयार रहना चाहिए कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, सिलेक्शन भी हो सकता है, रिजेक्शन भी हो सकता है। आप मन नहीं बना सकते कि बस मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। तो इस हिसाब से ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो सौरभ, अब ये बताएं कि जो हमारे व्यूअर कोर में जाना चाहते हैं, आपका तो कोर बहुत स्ट्रांग था, शुरू से आप कोर पे ही फोकस कर रहे थे। तो जो व्यूअर्स का अभी प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने वाला है, और जो व्यूअर हमारे कोर के लिए पढ़ना चाहते हैं, और जो हमारे व्यूअर कोर कंपनी में जाना चाहते हैं और कोर में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको क्या प्रोसेस फॉलो किया जाए, कौन कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दिया जाए, और किस सब्जेक्ट को वो लेकर चले जिससे वो कोर का प्लेसमेंट ईजिली क्रैक कर ले। तो जैसे कि मैं मेरे ही डिपार्टमेंट की कंपनी का एग्जांपल देता हूँ, मैकेनिकल का। तो मैकेनिकल में आपको चाहिए कि आपको बेसिक सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। मैकेनिकल का जो बेसिक सब्जेक्ट वो आपको कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। जैसे कि आपका हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो। उसके बाद हो गया थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद हो गया IC इंजन, ठीक है। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल साइंस। आपको मेनली अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड, थर्मोडायनामिक्स और आपको मटेरियल साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये 4 सब्जेक्ट अगर आपने कर लिया तो मोर देन एनफ है। मेरे लिए तो मेरे को लग रहा है कि वो मोर देन एनफ है। और मेन बात ये है कि जैसे वो सभी कंपनी के लिए है, वो है आपको CV जस्टिफाई करना। मतलब चाहे वो कोर हो या नॉन कोर हो। जैसे मैंने डिलॉयट में भी एक्सपीरियंस किया है, जैसे कि अजहर ने भी बोला कि पूरा CV बेस्ड होता है। मैंने जितना भी इंटरव्यू दिया है, तो मेरे को तो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूरा CV बेस्ड ही पूछा गया। मतलब CV में आपने जो प्रोजेक्ट मेंशन किया है, आपका जो ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप है, आपका जो स्किल मेंशन किया हुआ है, आप अगर पूरी तरह से उसको जस्टिफाई कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का ही है। जैसे कि एक्सप्लेन किया गया, कुछ सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट, आपको उनको पकड़ के चलना है। उनका बेसिक नॉलेज ये ले लिया आप, बेसिक कंसेप्ट भी पकड़ लीजिए, और उस पर आप कमांड हासिल कीजिए कि आपको पूछा जाए अगर उन कंसेप्ट को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए और उन्हें अच्छे से इंटरव्यूअर को समझा पाए, ठीक है। ये कर लेंगे, आपका कोर में प्लेसमेंट ईजिली हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आपको अच्छे से ये कुछ सब्जेक्ट आने चाहिए, ठीक है। और अब सौरभ ये बताएं आपकी आपका कोई ऐसा फ़नी मोमेंट आपके बीटेक के पूरे 4 साल में कुछ ऐसा गुजरा हो, प्लेसमेंट में या क्लास में या सेशनल क्लास में, कोई ऐसा फ़नी मोमेंट आपको याद हो? फ़नी मोमेंट कॉलेज में तो मोस्टली मस्ती और ये सब ही चलता रहता है ज़्यादातर टाइम। तो फ़नी मोमेंट तो लगभग बहुत सारा फ़नी मोमेंट तो बहुत है, पर मेरा सबसे जो मेमोरेबल मोमेंट मैं बताना चाहूँगा फ़नी मोमेंट के अलावा, मेमोरेबल मोमेंट जो मेरा है वो है जिस दिन मेरे को प्लेसमेंट मिला था। वो ऑब्वियसली मेमोरेबल मोमेंट है बहुत, क्योंकि वो एक फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए वो एक ड्रीम होता है कि जिसके लिए वो कॉलेज घुसा था, इतना मेहनत किया ये कॉलेज आने के लिए, उसके बाद मेहनत करो फिर, तो मेहनत उस दिन आपका साकार हुआ। तो उस दिन मेरा सबसे मेमोरेबल डे है। एग्जैक्टली, जैसा कि सौरभ ने बताया कि इनका मेमोरेबल डे इनका प्लेसमेंट वाला दिन था, जो कि हम सबका होता है कि जिस दिन प्लेसमेंट हो जाता है, जिसके लिए कॉलेज आए थे वो चीज़ हमें हासिल हो गया, तो उससे बढ़ के और कौन सा दिन होगा। तो वो दिन सबसे मेमोरेबल डे था। तो ये थे सौरभ, और ये था इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस।
नेक्स्ट ईयर जब डिलॉयट आए तो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको बहुत काम आएगा। इससे लर्न करके जाइएगा इंटरव्यू देने, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छे से इंटरव्यू दे पाइएगा आप जाके। और जैसा कि कोर के लिए बताया गया है, ये टिप्स को फॉलो कीजिएगा तो कोर कंपनी में भी आपका बहुत चांसेस रहेगा कि प्लेसमेंट हो जाएगा। सो थैंक यू सौरभ अपना कीमती समय देने के लिए, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।